हाय मैं टोपाडैन। आप जो ये फोटो में घर देख रहे हैं, ये गाजीपुर के किसी गांव के पंडित जी का घर है। घर की हालत आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कितनी विकट स्थिति है। फिलहाल ये घर किसी ने बनवा दिया है पंडित जी का। बारिश में घर पूरे टपकने लगता था। लोग कहाँ सूखे में रहें ये सोच नहीं पाते थे। मेरा इसे दिखाने का केवल एक ही उद्देश्य है, आरक्षण एक जाति को मिलना चाहिए या किसी गरीब को, ये आप लोग डिसाइड करें। गरीब हर जात में होते हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ठीक है। तो अमीर भी हर जाति में ही होते हैं, एससी एसटी में भी अमीर होते हैं और ओबीसी और जनरल में भी अमीर होते हैं। तो जो आज का जो आरक्षण है वो एक जाति विशेष को ना मिलकर एक गरीब को मिले तो कितना अच्छा रहेगा, चाहे वो कोई भी गरीब हो। हमारे हरिजन भी बेचारे बहुत बहुत गरीब पड़े हैं, उनकी मदद की जाए। आरक्षण से उनकी मदद तो हो नहीं पाती है। मैं इसका सीधा सिद्धांत आपको बता रहा हूँ कि गरीब हरिजन और जाटवों की आरक्षण से मदद क्यों नहीं हो पाती है। मैं एक टॉपिक लेके चलता हूँ। मेरे गांव में, गांव का नाम फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरे गांव में एक नौकरी निकली थी सफाई कर्मचारी की। अब सीधी सी बात है, सफाई कर्मचारी जो सफाई का काम है कुछ लोग गंदा समझते हैं, लेकिन गंदा नहीं है। हर आदमी सफाई करता ही करता है, चाहे वो अपनी बॉडी की करता हो, चाहे वो अपने घर की करता हो, ऐसी बात नहीं है। टट्टी तो करीना कपूर भी करती है, हर आदमी को मालूम है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। टट्टी में या गू में हाथ सभी ने सनाया है। फिलहाल पेपर अभी आ गया है। और गंदा बदबू वाला पाते भी सभी हैं, ये बात सीधी सीधी क्लियर हो गई है। तो सफाई का ये कोई ना समझे कि हरिजनों का ही काम है या जाटवों का ही काम है, ये ओबीसी का ही मतलब ओबीसी वालों का भी काम है, जनरल वालों का भी, सभी का काम है। तो जब सफाई कर्मचारी की नौकरी निकली थी, ज़्यादातर एससी एसटी वालों को उठाने के लिए निकली थी। लेकिन भाई ये विशेष कहीं लिखा नहीं था कि इसे एससी एसटी या ओबीसी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई कोई भी कर सकता था। तो अप्लाई करने के लिए बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए था। ये भी फिलहाल ज़रूरी नहीं था कि वो हाई स्कूल इंटर पास हो, वो खाली 8वीं पास हो तब भी चल जाता। लेकिन बड़े भाई, मेरे गांव में जाटवों की और हरिजनों की वो दयनीय स्थिति थी और अभी है भी, जिन्हें बेचारों को काखा नहीं आता, कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है। पूरे गांव में उन्हें किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया। मतलब जिनका हक था, नौकरी उन्हें मिलनी थी, नौकरी उन्हें नहीं मिली। वो बेचारे फार्म ही नहीं भर पाए, डर के मारे या जो भी है, दहशत के मारे, या फिर उस ट्रेनिंग में ही नहीं जा पाए। हमारे रामपुर जिला पड़ता है, रामपुर में भर्ती हुई थी, जो गटर में कूद जाएगा उसकी भर्ती हो जाएगी, ये बात रखी थी। वो बेचारे डर के मारे उस भर्ती में नहीं जा पाए। उनका हमारे गांव में सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। ये क्या था? वही था ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगली बात, एक होती है चौकीदार की नौकरी। चौकीदार की नौकरी हर स्टेशन में होती है, ठीक है। वो भी एससी एसटी वाले को, गरीब को मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमारे गांव में एक चालाक ओबीसी वाले बंदे ने वो नौकरी हथिया ली। हालांकि वो एससी एसटी वाले को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे गांव में एक चालाक, जो दोबारा बता रहा हूँ, ओबीसी वाला बंदा है चालाक, उसने नौकरी उसकी छीन ली है, जो कि एक हरिजन की नौकरी बेचारे की, गरीब बंदा है, उसकी नौकरी थी, उसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे आरक्षण काम ही नहीं आया उसके, एससी एसटी वाले के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, खाली उस बेचारे को आरक्षण का फ़ायदा ही नहीं मिला। तो आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए, ना कि किसी
अमीरजादे को। मेरा काम कहने का यही है, किसी अमीरजादे को नहीं, गरीब को मिलना चाहिए। तो आरक्षण की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। जय हो।